लक्ष्मी पत्नी वही जो अपने घर के माहौल को स्वर्ग में बना दे, दूसरों का भी बेड़ा पार लगा दे, वही लक्ष्मी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसी लक्ष्मी सारे भारतवासियों के घर में कम से कम एक एक लक्ष्मी तो सबको मिले। नारायण भगवान बोले ठीक है, महाराज मनु की बेटी है देवहूति, बड़ी सुलक्षणा है, आप उससे विवाह कर लो। और नारायण के कहने पर कर्दम मुनि ने देवहूति के साथ में विवाह किया, लेकिन विवाह से पूर्व ही कह दिया कि 9 कन्याएं होंगी तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। देवहूति ने निवेदन किया, भाई महाराज एक प्रार्थना है। क्या? बोले 9 कन्या हो तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक पुत्र भी हो साथ में। भाई आप छोड़ के चले जाएंगे तो किसी का सहारा तो चाहिए ना। स्त्री का पति अगर छोड़ के चला जाए, अगर पुत्र हो तो स्त्री जो है अपना जीवन उस पुत्र के सहारे व्यतीत कर देती है। बोले एक पुत्र तो चाहिए ना महाराज। बोले ठीक है ये भी करेंगे। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ कर्दम मुनि तप करने बैठ गए। अल्लाह, जब तप ही करना था तो विवाह क्यों किया? जब तप ही करना था तो विवाह क्यों किया? आजकल की पत्नी के साथ में आप विवाह करके आ जाओ और सीधे 10-5 साल के लिए तप करने, बोले वृंदावन जा रहा हूं, हरिद्वार जा रहा हूं, 5-6 साल बाद 10 साल बाद आऊंगा, फिर क्या हाल होगा? 10 साल बाद आओगे तो क्या सिचुएशन होगी? बोलिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा है? अब मैं कैसे कह दूं? अब आप सब समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? देखा, कई लोगों ने तो एक इशारा भी कर दिया, बोले विक्ट्री हो जाएगी फिर तो महाराज आपकी। बोलो राधे राधे, जोर से ऐ जोर से बोला। क्या बात। कर्दम मुनि साधना में लगे हैं और देवहूति सेवा में लगी। जब तक कर्दम मुनि तप करते, देखिए ये बात ध्यान से सुनना, यही भारतीय संस्कृति है। जब तक कर्दम मुनि साधना में लगे हैं तब तक देवहूति उनकी सेवा में लगी। एक भी दिन उन्होंने अपने चेहरे पर श्रृंगार नहीं किया, अपने बालों को कंघी से नहीं सुलझाए। बोले श्रृंगार क्यों नहीं किया? बोले जिनको दिखाना है, जिनको देखना है वो तो तप में बैठे हैं, और जो सही माने में धर्मपत्नी है वो किसी और को दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं करती। बोलो राधे राधे। हमारे यहां पर पहला ऐसा नियम था, हमारे यहां पहले ऐसे मानते थे कि अधिकांश आपने देखा होगा पत्नियां शाम के समय श्रृंगार करती। देखा आपने? शाम को ही श्रृंगार करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि पति पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं और शाम को ही पति घर में आते हैं, तो जब पति आवे तब हमें श्रृंगार युक्त देखे, ये भाव उन देवियों के हृदय में होता है। इसलिए वो देवियां शाम को श्रृंगार करती हैं। और आजकल तो क्या कहें, अब तो कुछ कहा नहीं जाता। शादी हो गई तो भी श्रृंगार, नहीं हुई तो भी श्रृंगार, अब तो हर पोजीशन में श्रृंगार। सब छूटे श्रृंगार न छूटे। जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात बताऊं, वैसे दुनिया वालों के लिए श्रृंगार करना बंद कर दो। अगर सजना ही है, संवरना ही है, तो मेरे सांवरिया के लिए सजना प्रारंभ कर दो, मेरे गोविंद के लिए सजना तैयार शुरू कर दो मेरे प्यारे। छोटी सी बात, श्रृंगार क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है श्रृंगार? मेरे विचार से श्रृंगार इसलिए किया जाता है कि लोगों की नजरें हम पे पड़े और लोग कहें कि हम बहुत सुंदर हैं। भाई लोग भी बड़ा सूट बूट पहन के हैं, थोड़ा यूं कर करके निकलते हैं, बड़ा
वाइट हो जाए तो भी ब्लैक करके निकलते हैं, कुछ हो जाए, कोई तो कहे हैंडसम लग रहे हो, है? कहते ना। लेकिन एक बात बता दूं, अभी तुम्हें देखा तो तुमसे कह दिया बहुत सुंदर लग रहे हो, कल को तुमसे भी कोई सुंदर दिखेगा तो फिर ये उसको कह देंगे तुम बहुत उससे भी सुंदर लग रहे हो, परसों उससे भी सुंदर दिखेगा तो कह देंगे तुम तो कुछ भी नहीं यार। सच्ची ले। अभी क्या कह रहा था, पिछले 3 दिन में 3 बार बदल गया तू, 3 बार बदल गया। हाँ अच्छा एक बात, और अगर तूने सांवरिया के लिए सजना शुरू कर दिया और उसकी नजरें अगर एक बार तुझ पे पड़ गई तो सच बता, क्या तुझे दुनिया के किसी और के लिए तैयार होने की कभी भी जरूरत पड़ेगी तुझे? ये तुझे बार बार देखते रहे तो भी तू नरक में जाए, और अगर वो एक बार तुझे देख ले तो भी तू स्वर्ग में चला जाए। सिर्फ एक बार देख लेने पर तू स्वर्ग में चला जाए। तो एक बार वाले को मनाओ ना, ये बार बार वालों के पीछे काहे पड़े हो। लेकिन जो धर्म पत्नी जिसको हम कह रहे हैं, अगर पति पहले तो ऐसे होता था, पति अगर अपने वहां नहीं है, नगर में नहीं है, कई बार परदेश जाते थे, तो जब तक वो आते नहीं थे तब तक पत्नियां श्रृंगार नहीं करती थी। आजकल भी सब ऐसे वैसे अधिकांश अपने पति का बड़ा ख्याल करते हैं। कई वर्षों बाद जब करदम मुनि की समाधि खुली तो उनकी सेवा देखी। उनकी सेवा कौन सी सेवा, किसकी सेवा? बोले राजकुमारी की सेवा। उस राजकुमारी की सेवा जो महलों में पड़ी है, सुंदर बिस्तर पर शयन करने वाली सेवा, जिसके सेवक अनेकों चाकर जिसकी सेवा करते हैं, वो महलों में रहने वाली राजकुमारी एक बाबा जी को ब्याह दी गई। और वो बाबा जी ब्याह होते ही समाधि में बैठ गए और न जाने कितनी बरस फिर तप करने बैठ गए, और उतनी देर तक उसने श्रृंगार नहीं किया। सारा चेहरा कुम्हला गया, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी, लेकिन उस कन्या ने, उस देवी ने अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। जानते हो, जब करदम मुनि की आंखें खुली तो देखा, हाय लो कितने मन से मेरी सेवा कर रही है, राजकुमारी है और यहाँ पर कुछ भी इसको नहीं मिला, महलों जैसी सुख सुविधा नहीं मिली। ये मन में भाव आए, और ये भाव आए तो तुरंत एक सरोवर में उनको स्नान किया तो उनकी जवानी पुनः वापस आ गई। स्वयं करदम मुनि ने भी उसमें स्नान किया और उनका भी तेज पुंज दिव्य शरीर उत्पन्न हो गया। इस तरह से उनके जीवन के कुछ सुखमय पल उन्होंने व्यतीत किए। 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान हुए, जिनसे देवहूति ने बहुत बड़ा उपदेश प्राप्त किया है। बोलो कपिल देव भगवान की जय।